Chapter number 8, Linear Graph. First topic is order pair. An order pair of a real numbers x and y is a pair xy in which the elements are written in specific order. X is the first and y is the second element. अच्छा, फर्स्ट टॉपिक इसमें ये है कि व्हाट इज़ एन ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर हमारे पास एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स है एक्स एंड वाई. इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और ये बात याद रखें कि इसमें जो एक्स है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, वाई इज़ द सेकंड एलिमेंट. और ये इसका ऑर्डर स्पेसिफिक होता है, यानी अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारा ऑर्डर पेयर चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2, 3 एंड 3, 2 आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स बिकॉज इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है. सो दीज आर टू completely different order pairs. Cartesian plane. The Cartesian plane establish one-to-one correspondence between the set of order pairs R cross R such that xy order pair xy such that x and y both belong to the real number and the points in the Cartesian plane. Actually, what is a Cartesian plane? Cartesian plane is a smooth surface. Any smooth surface is called a Cartesian plane having infinite length and infinite breadth. हमारे पास कोई भी प्लेन सरफेस है, इसके अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं x dash and y dash, and when they intersect each other at some point, this point is called ज़ीरो और ओरिजिन. इसको हम ओ से डिनोट करते हैं. ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दैट इज़ कॉल्ड द एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन दैट इज़ कॉल्ड द वाई एक्सिस. ये बात याद रखें कि ज़ीरो की राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है. इसी तरह से अबव ज़ीरो हमारे पास ये जो पूरा एरिया है दैट इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस और इसके नीचे इस लाइन पूरी लाइन के नीचे ये जो हमारा पूरा एरिया है दैट इज़ द नेगेटिव लाइन ऑफ द नेगेटिव वाई एक्सिस. अच्छा, ये हमारी दो लाइंस जो हैं ये हमारे इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पर हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा. तो अगर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नेगेटिव है और सेकंड एलिमेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट हमारा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में. दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव. अगर दोनों पॉइंट्स हमारे नेगेटिव हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई भी, तो ये हमारा पॉइंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में. दिस वन इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है. तो जब भी वाई नेगेटिव होगा एक्स पॉजिटिव तो पॉइंट हमारा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. सो इस तरह से कोई भी पॉइंट जो है पहले हम उसको लोकेट कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. सबसे पहले हम उसकी पोजीशन देखेंगे. अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. एक्स नेगेटिव है, एक्स को हमेशा हम पहले लिखते हैं और वाई को हमेशा हम बाद में लिखते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा हम पहले लिखेंगे और वाई को बाद में. अगर ये नेगेटिव है तो ये और ये वाई पॉजिटिव है तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. इसी तरह से अगर हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है तो ये हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी. ओके, अब है जी हमारे पास एक्सरसाइज 8.1. कोई भी अगर हमारे पास प्लेन में दो पॉइंट्स हों तो वो दो पॉइंट्स एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है, एक इस क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर हमें कोई भी लाइन किसी कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करनी है तो कम से कम जो हमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स चाहिए ऑन द ग्राफ दैट इज़ ओनली 2. तो 2 से
कम से कम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। 2 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो हमारी ज़्यादा बेहतर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नाउ 8.1 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पेपर पे लोकेट भी करना है और इनको ड्रॉ भी करना है। अब इसमें हमारा पहला पॉइंट है -4, 3। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे याद रखें कि आपने ये यूनिट डिस्टेंस लेनी है, यानी एक्स एक्सिस पे भी और वाई। ये हमारे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। अबव द एक्स एक्सिस वी हैव ऑल पॉजिटिव वाई पॉइंट्स और इसके नीचे हमारे पास ये सारे नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। इनकी यूनिट डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ये हम ग्राफ जब भी ड्रॉ करते हैं तो यूनिट डिस्टेंस हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन के हम जिस तरह अगर हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, उन स्मॉल स्क्वायर्स को हम यूनिट डिस्टेंस के इक्वल ले लेते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि हम प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने ये इक्वल डिस्टेंस ले ली है, यहाँ पर इतनी ही इक्वल डिस्टेंस हमने यहाँ ली है और वाई एक्सिस पे भी हमारी इसी तरह से इक्वल हमने पॉइंट्स लिए हैं। पहला पॉइंट है P -4, 3। अब ये -4 यहाँ है, क्योंकि ये नेगेटिव x जो है वो नेगेटिव है, तो 0, -1, -2, -3, -4। y हमारे पास पॉजिटिव है तो ये हम ऊपर जाएंगे 1, 2, 3 को यहाँ से आप एक्सटेंड करें, -4 को यहाँ, तो ये इन दोनों के क्रॉस पे हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है -4, 3। Q पॉइंट इज़ -5, -2 और ये हमारा पॉइंट जो कि दोनों नेगेटिव है ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ये x नेगेटिव था, y पॉजिटिव, तो ये हमारा लाई कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये देखें, पहले हमेशा हम लेंगे -5, -1, -2, -3, -4, -5 और ये भी चूँकि नेगेटिव है तो हम 2 पॉइंट्स नीचे आ जाएंगे। ये देखिए -2 के बिल्कुल सामने और -5 के नीचे ये हमारा क्रॉस पे आ गया पॉइंट। दिस पॉइंट इज़ -5, -2। थर्ड इज़ 2, 2, दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ये देखें जी, x 1, 2 और 2 पॉइंट्स हम ऊपर चले जाएंगे। ये देखें 2 के अगेंस्ट और यहाँ पर 2 के अगेंस्ट, जहाँ ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं ये हमारा पॉइंट R है 2, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 -4, x इज़ पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। x हमारे पास आ गया 2, y -1, -2, -3, -4, 2, -4। देखें ये -4 है और ये 2, इन दोनों के ज्वाइन पे हमारे पास पॉइंट आ गया S 2 -4 विच इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट।